डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम आपको दिखाने वाले हैं डीआरवी न्यूज़ का इम्पैक्ट। अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमने आपको दिखाया था कुर्ला के एक इलाके न्यू मिल रोड और कुर्ला मार्केट की कुछ स्थिति दिखाई थी, जहां पर लोगों की भीड़ शॉपिंग के लिए उतरी थी। अधिकांश लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे। लोग बाग सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे थे। सरकारी गाइडलाइंस के पालन के खिलाफ उनका रवैया था। इस खबर को लगाने के बाद, चलाने के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई। लोगों ने निजी तौर पर हमें, हमारे संवाददाताओं को, हमारे मालिकान को और डीआरवी न्यूज़ से जुड़े हुए तमाम लोगों को अलग अलग रूप की प्रतिक्रियाएं दी। एक बेहतरीन प्रतिक्रिया स्थानीय पुलिस स्टेशन से भी आई, जिन्होंने इस बात के लिए सराहना की हमारी कि हमने इस मुद्दे को उठाया और लोगों को समझाने की कोशिश की। उसका इम्पैक्ट देखिए। पुलिस प्रशासन, मुंबई महानगर पालिका प्रशासन और स्थानीय लोगों की जागरूकता का एक नमूना आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से मुंबई पुलिस एक्टिव हुई और फिर गैर ज़रूरी आने वालों पर रोक लग रही है। और वही न्यू मिल रोड कंपाउंड और बाकी के इलाके जो कुर्ला मार्केट के हैं, जहां पर भीड़ भाड़ आपने देखी थी, वहां की गलियां बिल्कुल शांत हैं। मामूली सा आवागमन हो रहा है। उतने से तो पुलिस रोकती भी नहीं। खुद उस खबर को ध्यान में रखते हुए यूं भी रूटीन तौर पर मुंबई पुलिस तो कार्रवाई कर ही रही है, लोगों को समझाने का काम कर रही है, लोगों को बता रही है कि भाई सरकारी गाइडलाइन का पालन करें, भीड़ एक साथ इकट्ठा ना हो। लेकिन इस खबर के बाद थोड़ी सी और भी चुस्तैदी और मुस्तैदी का प्रदर्शन करते हुए कुर्ला पुलिस ने आसपास के इलाकों पर अपने बंदोबस्त को बढ़ाया, जिसमें खुद डीसीपी प्रणय अशोक जी, एसीपी अशोक यादव जी और कुर्ला पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई शशांक शेलके जी खुद मौजूद रहे। उनका पूरा अमला वहाँ मौजूद रहा और ये लगातार कर रहे हैं, एक दिन नहीं। शिकायत ये भी आई कुर्ला के लोगों के, कुछ लोगों के हमें जो फ़ोन आए उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि कुर्ला मार्केट के लोग बाहर से आ रहे हैं, ये स्थानीय लोग नहीं हैं, क्या हैं भी तो बहुत कम हैं और रूटीन की ख़रीदारी के लिए उतर रहे हैं। इससे हम इनकार नहीं करते, बाहर के लोग भी आते हैं। लेकिन जब सरकारी गाइडलाइंस ये हैं कि कपड़े की दुकानें, ज्वेलरी की दुकानें या गैर ज़रूरत की चीज़ों से जुड़ी हुई दुकानें एक समय के बाद बंद रखी जाएंगी, तो आखिर खुली क्यों रखते हैं? उनकी खुली रखने की वजह से ही बाहर के लोग आते हैं और बदनाम कुर्ला होता है। इसलिए कुर्ला पुलिस स्टेशन में उनके अधिकारियों ने, सीनियर पीआई शशांक शेलके जी ने और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ये अपील भी जारी की है और वो कहना है आप लोगों से चाहते हैं कि कृपया भीड़ ना करें। स्थिति आप देख रहे हैं, धीरे धीरे मुंबई शहर में मरीजों की संख्या कम हो रही है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, उसमें लोगों का योगदान बहुत है, खासकर ऐसे लोगों का जो सड़कों पर गैर ज़रूरी तौर पर नहीं आ रहे हैं। बहुत ज़रूरी है तो ही उतर रहे हैं। सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से 7 से 11 तक का जो समय दिया गया है, उस वक्त ज़रूरत की चीज़ें, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों के लिए जिन दुकानों को खोलने का परमिशन मिला है, वो खोल रहे हैं। बिना भीड़ के आप जाएं और ख़रीदारी करें। हम समझ रहे हैं ईद है, रमज़ान है, ख़रीदारी का आपको जज्बा है, आप चाहते हैं ख़रीदारी करें, लेकिन इस रमज़ान को, माफ़ कीजिएगा बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, इस रमज़ान को ज़रा इस तरीके से भी मनाइए। याद कीजिए उन परिवारों को, उन ख़ानदानों को जिनके घरों से जनाजे उठे हैं, जिनके घरों की चिताएं जली हैं। क्या उनके दुख में शामिल होना कहीं से भी गलत है? बिल्कुल,
आपको होना चाहिए, उनके दुख में शामिल होना चाहिए। एक ईद अगर आप कपड़ों की ख़रीदारी नहीं करेंगे तो अल्लाह के दरबार में आपकी पकड़ाई नहीं होनी है। एक ईद की ख़रीदारी ना करें, उन पैसों को ज़कात की शक्ल में ज़रूरतमंदों में बांट दें। कोशिश करके तो देखें, अच्छा लगेगा। ये ऐसी चीज़ है जो अल्लाह को पसंद है। ईश्वर अल्लाह आप जिसे कह ले मान ले, वो इन चीज़ों को पसंद करता है कि आप मानवता के लिए अपने आप को समर्पित करें। क्यों भीड़ बढ़ाकर कैरियर बनते हैं? आखिर भीड़ ही ने तो पूरे विश्व में कोरोना महामारी को फैलने में मदद की। उस भीड़ से बचना ही तो इस महामारी का सबसे बेहतर इलाज है। टीका लगवाएं, ये आपके लिए ज़रूरी है। आप अगर कोई अड़ोस पड़ोस में कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, उसकी मदद करें, ये आपका धर्म है। उसके लिए उसके ज़रूरी सामान पहुंचाने की व्यवस्था करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि गैर ज़रूरी रूप से आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं, दुकानें खुलें, कपड़े ख़रीदें, आप ज्वेलरी ख़रीदें। ये मौसम उसका नहीं है, ये महामारी है। जाहिर सी बात है कि इसका असर दुकानदारों पर भी पड़ेगा, लेकिन वो दुकानदार भाई भी कहीं न कहीं किसी न किसी लोगों के संपर्क में हैं। व्यवस्था है, आप फ़ोन पर उपलब्ध करा दें, आप डिलीवरी करा दें, उसके कई रास्ते हैं, आप लोगों ने निकाल कर रखे होंगे। ऐसे तरीके से इस ईद को मनाने की कोशिश कीजिए। ये जो भीड़ बिना मास्क के चलती है, ये सिर्फ मौत बांटती है। खुद आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपके भीतर का वायरस दूसरे को अगर किसी तरह से भी लगता है तो ज़रूरी नहीं कि वो आप ही की तरह उसकी इम्यूनिटी उतनी बेहतर हो और वो बच जाए। बच भी जाए तो जो 14 दिन की त्रासदी वो अस्पताल में झेलता है, उस दुख को केवल वही समझ सकता है जिसके परिजन अस्पताल में रहे हों, जिन्होंने अपने को खोया हो। तो कोशिश करें कि बाज़ार में न निकलें। मुंबई पुलिस, मुंबई महानगर पालिका बहुत अच्छा काम कर रही है इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट तक ने तारीफ की है। ये कोई आपके दुश्मन नहीं है। आप देखिए, बहुत सी जगहों पर पाया गया है, ये हम लोगों का आकलन है कि पुलिस समझाने का काम कर रही है। अगर पुराने दौर की मुंबई पुलिस होती तो आप पर लाठियां मारती, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी समझ रही है। ये महामारी का दौर है, आपको समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसे सख्त होना ही पड़ेगा ना। आखिर पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। आपको बचाने के लिए सख्त होना उसकी ज़रूरत बन गई है। तो उन्हें सहकार्य करें, बेहतर काम करें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, सैनिटाइज करें हाथों को, मास्क ज़रूर लगाएं। पिछले वीडियो में कुछ मुस्लिम महिलाएं नकाब पहने हुए दिख रही हैं, तो कुछ लोगों की निजी टिप्पणियाँ थी कि आप मुस्लिम इलाकों को दिखा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। बीमारी किसी धर्म को देखकर नहीं आती। वो नकाब पहने हुए हैं, मान लेते हैं कि वो मास्क में है, लेकिन जो लोग मास्क नहीं पहने हैं उनका क्या है? वो मुस्लिम महिलाएं गैर ज़रूरी रूप से न निकलें, अपने घर के लोगों को समझाएं। वो मर्द घर से न निकलें, अपने घर के लोगों को समझाएं कि गैर ज़रूरी ना निकलें। कपड़ों और जेवरों की खरीदारी से बचें। फिलहाल ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये काल, महाकाल, ये एक महामारी का काल है, और इस महामारी में एक दूसरे को बचाए रखना ही हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। और वो तभी आएगी जब आप बाहर नहीं निकलेंगे, भीड़ नहीं करेंगे। ये व्यवस्था मुंबई पुलिस ने जिस तरह से की है, जो मुंबई पुलिस और कुर्ला पुलिस की यूनिट ने एक ख़ास तरह से जो अपनी बंदोबस्त किया और उसके ज़रिए लोगों को जागरूक किया, लोग कम निकल रहे हैं, वो कुर्ला के लोग बधाई के पात्र हैं। और वो लोग जो कुर्ला सिर्फ ख़रीदारी के लिए आते हैं, वो लोग भी बधाई के पात्र हैं कि वो नहीं आ रहे। गैर ज़रूरी निकलने वालों के लिए मन में कहीं से भी सद्भावना नहीं निकलती, क्योंकि वो कहीं न कहीं कैरियर बन रहे हैं। कैरियर बनने से बचिए।
अपनों को बचाइए, अपने परिजनों को बचाइए, समाज को बचा लीजिए। दूर रहकर भी पास रहने का एहसास बहुत बेहतरीन होता है, उसे जीने की कोशिश कीजिए। आप देखिए, ये ईद और ईद जैसे कई पर्व आएंगे जो आप में खुशियाँ ले आएंगे, लेकिन वो तभी आप मना पाएंगे जब आप सरकारी नियमों का, गाइडलाइंस का पालन करेंगे। कुर्ला पुलिस स्टेशन के सभी अधिकारी, सीनियर से लेकर एक आम हवलदार तक बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपने आप को, अपने परिजनों को खतरे में रखकर आपके बीच आकर आप लोगों को बचाने का जिम्मा उठाया है। मुंबई महानगर पालिका भी इसके लिए बहुत ही बधाई की पात्र है कि उनकी कारकिर्दगी की तो सुप्रीम कोर्ट भी तारीफ करता है, दूसरे राज्यों को बताता है कि बिल्कुल इनकी लाइन को फॉलो कीजिए। ये बड़ी बात है मुंबई शहर के लिए, मुंबई वासियों के लिए, हर मुंबईकर के लिए। तो साथियों, DRV न्यूज़ के माध्यम से ये सकारात्मक खबर आपके बीच हम ले आ रहे हैं कि हमने खबर दिखाई, हम इम्पैक्ट दिखा रहे हैं। हमारा मकसद पहले से ही हम कह रहे हैं, पैनिक फैलाना बिल्कुल नहीं है। हम समाज में जागरूकता लाना चाहते हैं। किसी भी तरह के नकारात्मक खबरों से हम परहेज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि समाज में सकारात्मकता रहे। इस बीमारी में, इस महामारी के दौर में हम सब सुरक्षित रहें, एक दूसरे को सुरक्षित रखने में मदद करें। ये हमारा मकसद है। और इस मकसद में जो संस्थाएं, चाहे वो मुंबई पुलिस हो, चाहे मुंबई महानगर पालिका हो या NGOs हो, वो सभी बधाई के पात्र हैं जो इस मुहिम में हमारा साथ दे रहे हैं या हमारा साथ ले रहे हैं। हमारी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए, लेकिन उस तस्वीर को बदलने में आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो कहना यही है कि दुकानें नहीं खुलेंगी, उन्हें खुलने नहीं दिया जाएगा। अगर पुलिस उस पर एक्शन लेती है तो नाराज़गी की बात नहीं है, क्योंकि वो ज़रूरी सामान में नहीं आता है। कपड़ों वगैरह की दुकानें, ज्वेलरी अगर बंद रहती है, कुछ दिन बंद रख कर देखिए, और भी दिन आएंगे कमाने के। जब पीक पर हो बीमारी और कंट्रोल में आने की कोशिश कर रही हो सरकार, तो सरकार के साथ खड़े रहने की आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आवाम की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं? आवाम को भी इस जिम्मेदारी को समझना होगा। आप अपने परिवार के साथ गैर ज़रूरी बाहर निकलने से बचें, अपनों को बचाएं, खुद भी बचें। प्रशासन का सहयोग करें, ये आपके लिए नितांत आवश्यक है। फिलहाल आपको हमारी पहल, हमारी ये कोशिश कैसी लगी, इस पर आप कमेंट करना ना भूलें। ज़रूर हमें बताएं कि हमसे कहाँ चूक हो रही है या हम और भी क्या सकारात्मक कर सकते हैं। एक बार फिर से DCP प्रणय अशोक जी, सुरेश यादव ACP और कुर्ला पुलिस स्टेशन के सीनियर PI शशांक शेलके जी का बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने एक जागरूकता मुहिम के तहत कुर्ला की गलियों में आने वाली भीड़ पर अंकुश लगाया और बिना किसी सख्ती के लगाया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाया। ये सब बधाई के पात्र हैं। इनका सहयोग करना कुर्ला वासियों की भी जिम्मेदारी है। बचें, ईद अपने घरों में मनाएं, खुशियां बांटें। ये ईद इस तरह का पर्व है कि दूसरे की खुशी में शामिल होना, लेकिन अगर उस खुशी को गम में तब्दील करना चाहते हैं तो बेधड़क आप सड़कों पर आने के लिए स्वतंत्र हैं। आप आइए, लोगों को बीमार कीजिए, यही तो करेंगे आप। इससे बचिए। बहुत सारी ईदें आएंगी, अल्लाह ऐसी कई ईद आपको अता करे, कई दिवाली, होली और तमाम त्यौहार आपको अता करे ईश्वर, इसकी हम प्रार्थना करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी कमियों पर भी आप कमेंट करें, हमारी अच्छाइयों पर आप हमारी पीठ थपथपाएं। तो ज़रूरी है कि हमारी कमियों पर आप हमारे कान उमेटें। तो हमें कमेंट्स करना ना भूलें, हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, फ़िज़ा बदलने में हमारा साथ दीजिए। प्रशासन आपके साथ है, आप प्रशासन का साथ दीजिए। कुछ दिन घरों में रहकर देखिए, अपने परिजनों के साथ अपने आप को बचाइए, समाज को बचाइए। फिलहाल हम आपको यही कहना चाहेंगे, ईद आ रही है। ईद से पहले तमाम DRV की टीम की तरफ से, DRV न्यूज़ की टीम की तरफ से, मनराज प्रतिष्ठान की तरफ से, अन्य हमारे सभी सहयोगी NGOs की तरफ से और पूरे मुंबई वासियों की तरफ से हम आप सभी को
ईद की ढेर सारी मुबारकबाद अग्रिम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी अपील को, मुंबई पुलिस की अपील को, मुंबई महानगर पालिका की अपील को मानेंगे और इस ईद के पर्व को खुशियां बांटते हुए दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हुए मनाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। इस दुआ के साथ मुझे यानी सैयद सलमान को DRV टीम की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।